ਲੈਫਟ ਸਮੇਤ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ गांधी ने मोदी सरकार उत्ते कंपनियों ਨੂੰ कमजोर करने का इल्जाम लाया है। बड़ी उम्मीदों के साथ इतने प्रचंड बहुमत से जनता ने जिताया, लेकिन जमीन पर क्या हुआ? जीडीपी देश की 4.5% पहुंच गई और अगर अरविंद सुब्रमण्यम जी की माने जो पूर्व वित्त सलाहकार हैं इनके, तो जीडीपी देश की 2.5% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डाउन, एग्रीकल्चर सेक्टर में डाउन, ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाउन, चारों तरफ आर्थिक मंदी का माहौल, बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे ज्यादा, बैंकों का एनपीए 10.5 लाख करोड़। आप जाके सो रहे हैं। बड़े बड़े पूंजीपति हिंदुस्तान से पैसा लूट के विदेशों में जाके नागरिकता ले ले रहे हैं। देश के बड़े बड़े उद्योग व्यापारी जो यहां पे धंधा नहीं कर पा रहे हैं वो जाके विदेशों में अपना व्यापार कर रहे हैं। तो देश एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसकी ओर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हिंदुस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, आज तो सरकार ने भी मान लिया कि इस साल जो जीडीपी है वो लगभग 5% होगा कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जो असली ग्रोथ है इस देश की मैं समझता हूँ वो 5% भी नहीं है। दूसरी बात जो है कि 1975 के बाद पहली बार ऐसे इतिहास में हुआ है कि जो हमारा नॉमिनल ग्रोथ है वो 7.53 है। ये पहली बार 1975 के बाद हुआ है। कंजम्पशन गिरती जा रही है, इन्वेस्टमेंट गिरती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, और अगर आप अपने पब्लिक सेक्टर को इस तरह से बिना सोच समझ के बेचोगे तो वो विरोध भी आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। ये जो ट्रेडर्स ने बंद का ऐलान किया है, ये क्यों किया है? क्योंकि जीएसटी की वजह से जो ट्रेडर्स का जो धंधा है वो ख़त्म होता दिखता जा रहा है, और जो मुनाफा ट्रेडर्स, क्योंकि ये कई करोड़ों लोग ये मार्जिनल ट्रेडर्स हैं, इनको अपने ट्रांजैक्शन से केवल एक बहुत कम प्रतिशत प्रॉफिट मिलता है जिससे वो गुजारा करते हैं। अगर उसको भी आप खत्म कर दोगे तो ट्रेडर तो सड़क पे आएगा ना।